हाथ का दर्द जो कि स्पेसिफिकली लिमिटेड है अंगूठा, तर्जनी या इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर या हाथ के बीच की उंगली एवं हाथ में आने वाला सूनापन, जिससे जनरली फीमेल ज्यादा ग्रसित हैं। इस कंडीशन का क्लिनिकल नेम है कार्पल टनल सिंड्रोम। हाय, आई एम डॉक्टर बादल गिरधर। वी आर टॉकिंग अबाउट अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम स्पेसिफिकली इन फीमेल्स दैट्स कॉल्ड कार्पल टनल सिंड्रोम। सो लेट्स टॉक अबाउट कार्पल टनल सिंड्रोम इन डिटेल टुडे। सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड व्हाट कार्पल टनल सिंड्रोम इज, हमें ये जानना जरूरी है कि कार्पल टनल क्या चीज है। कार्पल टनल एक टनल लाइक स्ट्रक्चर है जो कि रिस्ट के लेवल पे मौजूद है और हाथ को सप्लाई करने वाली एक नस जो कि मीडियन नर्व के नाम से जिसे जाना जाता है, वो उस टनल में जब कंप्रेस होती है तो हाथ की 3 उंगलियां जो कि अंगूठा, तर्जनी उंगली या इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर, इसमें दर्द, सूनापन, हाथ की जो ग्रिप स्ट्रेंथ है उसका कमजोर होना और स्पेसिफिकली रात के टाइम जो है इस दर्द का बढ़ जाना, दैट्स कॉल्ड कार्पल टनल सिंड्रोम। क्या कॉजेज हैं इसके? द मेन कॉजेज बेसिकली आर हार्मोनल चेंजेस जो कि होते हैं एक फीमेल में प्रेगनेंसी के दौरान, या फिर कोई ऐसी फीमेल या मेल जो कि थायराइड डिसऑर्डर से ग्रसित है, या फिर कुछ ऐसी एक्टिविटीज जिसमें रिस्ट का बहुत ज्यादा ओवर यूज हो रहा है। उन सब कारणों की वजह से कार्पल टनल सिंड्रोम आपको परेशान करने लगती है। सिम्टम्स क्या हैं? सिम्टम्स एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि अंगूठा, तर्जनी और मिडल फिंगर में बहुत सीवियर पेन होना जो कि रात को जनरली बहुत बढ़ जाता है, हाथ की ग्रिप या ग्रास्पिंग स्ट्रेंथ का कमजोर होना, या पेशेंट का ये बोलना कि मैं कुछ चीज पकड़ता हूं तो वो छूट जाती है हाथ से बिकॉज ऑफ द पेन एंड द नमनेस जो कि उंगलियों में होता है। ये सब सिम्टम्स हैं कार्पल टनल सिंड्रोम के। द अदर कॉजेज आर जॉइंट डिजीज, जैसे ओल्ड एज में रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गठिया की वजह से होने वाले जो डिस्ट्रक्टिव बोनी चेंजेस होते हैं उसकी वजह से भी कार्पल टनल में प्रेशर बढ़ने की वजह से मीडियन नर्व के कंप्रेशन से ये सिम्टम्स मौजूद होते हैं। सो हाउ डू वी डायग्नोज दिस कंडीशन? डायग्नोसिस कैसे करेंगे? डायग्नोसिस इज सिंपल क्लिनिकल एग्जामिनेशन। कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो कि ओपीडी बेसिस पे डॉक्टर परफॉर्म करते हैं, जिसमें से एक टेस्ट है जब आपकी उस टनल पे डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो आपके सिम्टम्स फिर से रीअपीयर होने लगते हैं। इन 3 उंगलियों में दर्द और सूनेपन का एहसास होना, या फिर रिस्ट को जब हम फोर्सफुल फ्लेक्शन में रख के अंदर की तरफ मोड़ के कुछ देर प्रेशर देते हैं तो वो सिम्टम्स फिर से अपीयर होने लगते हैं। अदर इन्वेस्टिगेशंस इंक्लूड नॉन इन्वेजिव इन्वेस्टिगेशंस लाइक एनसीवी, ईएमजी। अगर डॉक्टर सस्पेक्ट कर रहा है कंडीशन तो ओपीडी बेसिस पे एक सिंपल अल्ट्रासाउंड परफॉर्म किया जाता है जस्ट टू सी द प्रेशर इनसाइड द कार्पल टनल रीजन। हायर इन्वेस्टिगेशंस लाइक एमआरआई आर रेयरली नीडेड एंड डन इन स्पेसिफिक केसेस इफ एट ऑल इंडिकेटेड। तो हाउ डू वी ट्रीट दिस कंडीशन? इनिशियल स्टेजेस में जब आपकी कंडीशन बहुत ज्यादा पेनफुल नहीं है, जो सूनापन है वो अभी बहुत ज्यादा आपको अफेक्ट नहीं कर रहा है, तो देयर आर स्पेसिफिक स्प्लिंट्स अवेलेबल। रिस्ट स्प्लिंट है जिसको पहन के आप कुछ हद तक आपको आराम मिलता है। तो घर के कुछ नुस्खे हैं जिसमें रिस्ट स्प्लिंट है विच इज रेडिली अवेलेबल इन द मार्केट। रिस्ट स्प्लिंट पहनने का आइडिया है कि हम रिस्ट का ओवर यूज कम करें। फिजियोथेरेपी है जिसमें आपकी जो नर्व है, मीडियन नर्व जो कि कंप्रेस हो रही है, उसको स्टिमुलेट किया जाता है। द टर्म इज कॉल्ड टेंस ट्रांस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन। उससे भी इनिशियल स्टेजेस में पेशेंट को बहुत राहत मिलती है। अगर घर के नुस्खों के बाद, रिस्ट स्प्लिंट पहनने के बाद, रिस्ट की मूवमेंट लिमिट करने के बाद भी आपको आराम नहीं मिल पा रहा है, फिजियोथेरेपी के बाद भी पेशेंट ज्यादा आराम नहीं महसूस कर पा रहा है, तो योर एक्सपीरियंस सर्जन वुड रिकमेंड एन इंजेक्शन इनटू कार्पल टनल, जिससे जो अंदर की सूजन है, मीडियन नर्व के आसपास की सूजन है, वो कम हो जाएगी और पेशेंट को बहुत आराम मिलता है। इन सीवियर केसेस, and I'll say 20% of the cases when nothing is working, पेशेंट बहुत परेशान है, तो there is a small surgery जिसमें हम एक छोटे से चीरे से कार्पल टनल टिश्यू को रिलीज करते हैं, जिससे मीडियन नर्व ईज हो जाती है, प्रेशर ईज हो जाता है और पेशेंट बहुत जल्दी ही बहुत अच्छा महसूस करने लग जाता है। The symptoms they just disappear and the life becomes very easy.